में जब बच्चा होता है तो नाभि के द्वारा ही वो हमारा अपना वो फूड ले रहा होता है, नाभि से कनेक्टेड होता है। और जब काट देते बाहर आ जाता है तो यहाँ पे एक निशान रह जाता है, बेली बटन बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। कई सारी पैथीज हैं जो ये मानती नहीं है इसके बारे में कुछ भी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी जो आयुर्वेद एक्यूप्रेशर योग है वो नाभि को मानता है। और इसके पीछे ही मणिपुर चक्र है, जो 7 चक्र में से एक चक्र है, तो वो हमारे नाभि के पास ही है। अब होता क्या है कि नाभि गिरती है, कई लोग धरन भी बोलते हैं, कई लोग बाइटे, कोई लोग बाइटे को कुछ और बोलते, कोरी बोलते हैं, कई अलग अलग तरीके से इसको जानते हैं। और बहुत सारे तरीके इसको सही करने की, सेट करने की। और गिरने से क्या होगा और सेट कैसे करते हैं, इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा बात करेंगे। और कैसे आप पहचान सकते हो कि किस पे कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और कहाँ जाएगी तो क्या होगा। फिर इसमें तेल डाल देंगे, अलग अलग फायदे होते हैं, कई सारे तेल हम बताए, पहले क्लास में बताए थे लोगों ने, फिर हमारा जो नाभि वाला था वो भी लग डाला लोगों ने, और उनसे अलग अलग लोगों को अलग अलग फायदे हुए, तो उस पर ही बात करेंगे। तो अभी क्या पता है आपको नाभि के बारे में? मैं तो ये जैसे वो धरन बढ़ गई, किसी को ये है कि ये है, वैसे तो कि ये जैसे सारे हमारे मणिपुर चक्र है वो तो पता है, सिर्फ नाभि के पीछे होते हैं आगे तो। और बाकी ये जैसे हम किसी को नाभि गिर जाती, किसी को मतलब मेरा पेट दस्त लग जाते हैं उन लोगों को, इसी टाइप का उनको होता है हमें। और कई लोगों को बार बार ही पढ़ने शुरू हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि जैसे कोई खाली पेट रहती है तब होता है उनको ऐसा। तो यही इसका पता है, कुछ ज़्यादा इस विषय में नहीं पता। आपको कुछ आइडिया है? बस सुना, अच्छा। ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए नाभि जो है हमारा, नाभि चक्र जो है, यहाँ पे 72,000 जो नाड़ियाँ बोली जाती हैं उनकी एंडिंग है, और यहीं से पूरे शरीर जुड़ा है। आपने देखा होगा कि पहले जब नाभि गिर जाती थी, या कई लोग दाई वगैरह होती थी जैसे मल के सही करती थी, या लोटा लगा देते थे, उस पर दिया रख के, दिया जला के फिर उसके ऊपर लोटा लगा देते थे, जिससे वो थोड़ा सक्शन होता था और नाभि सेट हो जाती थी। अब होता क्या है कि लोगों को ये पता है कि नाभि नीचे गिर रही है, या ऐसे नीचे गिर गई तो लूज मोशन लग गई सामने का, लेकिन ये सोलर डायरेक्शन में जाती है, ऊपर भी जाएगी, ठीक है, लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी, और इस तरीके के डायरेक्शन में, ठीक है, ये चारों तरफ जाएगी, बीच में भी जाएगी, और ये नीचे भी चली जाती है, कई बार थोड़ा ऊपर भी आती है। अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से अलग अलग परेशानियाँ आएंगी। नाभि इसी नाभि ये गिरती है या अंदर कुछ हमारे कोई हड्डी है या क्या है सर क्या मतलब नाभि तो हम इसको बोल देते हैं। हाँ, अब वो नाभि गिर गई, क्या गिरी, मतलब वो ऊपर चली गई कैसे, मतलब देखिए ऐसा कोई हड्डी या कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जो गिरता है। आप चेक जब करोगे तो आपको धड़कन महसूस होती है, जो नाभि के आसपास धड़कन महसूस हो रही है वो इधर से उधर कहीं और महसूस होती है। जब आप चेक करोगे तब पता चलता है कि नाभि खिसक के इधर आ गई है। एक तो इससे पता चलेगा, कई बार कई लोगों को नहीं महसूस होता तो सिम्टम्स से पता चलता है, वो सिम्टम्स से बताएंगे, जैसे कि ये नीचे जा रही है तो क्या होगा, नीचे की जो ऑर्गन्स है वो इफेक्टिव में आएंगे। अब यहाँ जाने से क्या हुआ, आपको लूज मोशन लग गई, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो गई, ठीक है, मेल में प्रोस्टेट है, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है, वो इधर से आने लगेगी। अभी ये राइट साइड गया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अपेंडिक्स है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वो इफेक्ट में आएगा। अगर ये राइट चला गया पूरी तरीके से, तो यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, वो इफेक्ट में आएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दूसरे जो ऑर्गन है, लीवर का ऊपर का हिस्सा, वो दिक्कत में आएगा। इधर ऊपर जाएगा तो किसी को गैस होती है, यहाँ पे सांस अटकती है आगे डायफ्राम के नीचे, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ लेफ्ट जाएगा तो यहाँ पेनक्रियाज है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कत करेगा, स्टमक में आएगा। अगर ये पूरी तरीके से लेफ्ट जाएगा तो आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाने से इसमें अलग अलग दिक्कत आएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि किसी किसी के ना, जब आप देखोगे सामने बंदा खड़ा हुआ है तो उसका एक तरफ शरीर झुक गया है, किसी किसी की आँख छोटी बड़ी लगती है, तो जिधर शरीर झुक गया है उधर उसकी तरफ नाभि जो है दूसरी तरफ देख लीजिए, ये ऐसे होता है। और जिधर की आँख छोटी है तो नाभि दूसरी तरफ, ठीक है। तो आप ये नाभि देख, आप जैसे सामने बंदा खड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार इसकी कंधा नीचे हो रहा है, इसकी बॉडी बैलेंस में नहीं है। तो इसीलिए हम किसी भी थेरेपी को देने से पहले नाभि सेट करते हैं, क्योंकि कई जो पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका है, ठीक है, उनकी बॉडी बैलेंसिंग करनी है, किसी के हाथ पैर आगे पीछे पड़ते हैं, तो उनको नाभि सेट करने से उनकी वो बैलेंसिंग सेट होती है। तो
बजाय हम और सारे ट्रीटमेंट दें, पहले हम नाभि सेट करें, ठीक है। तो आपकी तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने से, जैसे पिछली क्लास में मैडम थी ये शायद वो पूजा की शायद पूजा जी ने बताया था कि उनके बेटे को कई सारी दवाइयाँ खिलाई जाती तो पेट ठीक नहीं था, फिर किसी ने नाभि सेट की, फिर उनको पेट अपने आप ही ठीक हो गया और वो महीनों से खराब था। क्योंकि अगर ये सेट नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट भी असर नहीं करेगा। कई बार अब जैसे एक पेशेंट अभी चल रहा है तो उसका हमने कुछ नहीं किया, केवल नाभि सेट करने के पॉइंट्स दिए, उसके सारे दर्द अपने आप ही ठीक हो गए, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे करके बैलेंसिंग में जाती है, ठीक है ना। तो केवल नीचे नहीं जाती है, काफ़ी सारी जगह जाएगी, एक डायरेक्शन है उस जगह से। बाकी एलोपैथिक में तो ऐसा नाभि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने वहाँ नहीं है ना कुछ। डॉक्टर पर जाएँ तो नाभि की ऐसी कोई इसके लिए वो कोई ऐसा एक्सरे या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई मेडिसिन नहीं है, बस वो पेन किलर ही रहेगी उसकी वजह से। पेन किलर क्या क्या है, अगर आपको कोई सिम्टम होगा तो उस बीमारी का इलाज करने लगेंगे ना। जैसे आप बोलोगे कि लूज मोशन है तो लूज मोशन का इलाज करेंगे, आप बोलोगे मेरे को गैस है तो गैस का इलाज करेंगे। लेकिन क्या है कि नाभि का जो कॉन्सेप्ट है वो है आयुर्वेद में, और ऐसी एलाइड जो थेरेपीज़ है, जो अब होलिस्टिक थेरेपीज़ है, चाहे नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, इसी में है। तो जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है तो वही बंदा समझ सकता है, वही डायग्नोस कर सकता है, वही ट्रीटमेंट कर सकता है। अब उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो उसे डायग्नोस नहीं करते, ट्रीटमेंट भी नहीं करते, और इसका कोई एक्सरे वगैरह है भी नहीं। अगर कराओगे भी आप तो भी एक्सरे में नहीं आएगा, किसी डायग्नोसिस में ये आएगा नहीं, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आएगा। अल्ट्रासाउंड में लीवर वगैरह आते हैं ना, किडनी तो ऑर्गन तो आते हैं, किडनी वगैरह सब आता है, लेकिन इस ये नाभि का किसी में आएगा नहीं। ये आपको खुद से चेक करना है, या कोई आयुर्वेदा एक्यूप्रेशर के जो डॉक्टर होंगे नेचुरोपैथी के, वो सेट करेंगे। सर हमारे ना एक नॉन में है, सॉरी लंदन में है, नॉन में हमारे हैं, वो उनकी एज बहुत, उनकी एज तो अब ज़्यादा हो गई अब, तो मतलब कि होगी उनकी एज में 72। अब पता नहीं कितने सालों से उनकी नाभि गिरी हुई है। अब साइड पे उनको पेन होती है, जब वो मालिश वगैरह करा के नाभि को एकदम सेंटर में लाते हैं तो कहते हैं अब मुझको ठीक लग रहा है। तो उसका फिर आप बताइए, अब उनको वो उनकी एज भी हो गई, अब उनको क्या कैसे ठीक कर सकते हैं? उनको जनरल जैसे आज मैं कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसमें कप वगैरह भी नहीं लगाना, केवल एक मेहंदी का दाना आपने लगाना है और उसको मेहंदी का दाना लगाने तो से इतनी पुरानी गिरी हुई नाभि अब ठीक हो जाएगी? हाँ, उस दिन कई लोगों की 40 साल से दिक्कत से रहती है। हाँ, अभी उनको काफ़ी साल हो गए हैं। पिछली वाली क्लास में थी एक मैडम, उनकी दिक्कत तो मुझे बता रही थी, जब उन्होंने वो क्लास अटेंड की थी उस परमानेंट सेट हो गई थी, और उनको दिक्कत जो आ रही थी, कभी पेट खराब हो रहा था, कभी कुछ खराब हो रहा था, तो वो केवल नाभि सेट करने से ठीक हो गया। और वो कह रही थी कि 12 साल से परेशान हुए थे, दवाइयाँ खा रही हो, इलाज करा रही हो, वो शायद किसी मेडिकल में नहीं है, तो पुरानी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक मेरे पास क्वेश्चन हो रहा है। मेरे ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर हैं, उनकी एज वैसे मेरे ख्याल उनकी भी लगभग 70 के आसपास भी रिटायर्ड है। तो वो क्या है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ना लेटते थे तो उनके हाथ दर्द होती थी, और रात को सारे रात बैठ के निकालते, बैठने से दर्द नहीं होती थी। क्या वो नाभि से रिलेटेड ही होगी या क्या हो सकता है? ये तो डायग्नोसिस का अगर बाकी में उम्र में सब टेस्ट करवा लिए तो टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, लेकिन वो कहते हैं जब मैं लेटता हूँ तो मेरे दर्द होती है यहाँ, और जब मैं बैठता रहता हूँ ठीक रहती है। देखिए, उनके दूसरी कोई दिक्कत भी हो सकती है, और नाभि भी उनकी गिरी हुई हो सकती है, या ऊपर जाए अलग डायरेक्शन में गई हो सकती है, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। जो आप सिम्टम बता रहे हो, अगर ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि नाभि ऊपर की तरफ गई हुई है, तो उनको बार बार यहाँ पे दर्द आ रहा है, पेट के ऊपर दर्द आ रहा है, या डायफ्राम के नीचे दर्द आ रहा है। कई लोगों को गर्ड बोलते हैं, यहाँ पे सांस अटक जाती है, यहाँ पे गेट होता है खाना ऊपर नीचे जाने का ना, तो कई बार वहाँ पे दिक्कत आने लगती है, कई बार एक्सपेलर की दिक्कत आती है। तो ये एक बार डायग्नोस करके देखना पड़ेगा कि उनको किस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो दूसरा फिर डायग्नोस सही होगा फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो हो भी सकता है इस वजह से भी। क्योंकि काफ़ी टेस्ट कराया, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता उनके। जैसे नाभि गिरने से लूज मोशन होते हैं, तो जैसे ऊपर इधर उधर होती है तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है। हाँ, अगर ये जो जिस भी पोर्शन में गिरेगी वही पोर्शन इफेक्ट करेगा। या कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, अगर नीचे जाएगी लूज मोशन, अगर यहाँ जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, ठीक है। नीचे जाने से लूज मोशन आता है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट भी जाएगी तो भी कॉन्स्टिपेशन आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाने से अलग अलग प्रॉब्लम आएगी। ये पता कैसे चलेगा नाभि में? वो चेक करो, ठीक है। अब
आपको चेक करने के बारे में बताते हैं। तो चेक करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो इस तरीके से आप हाथ करके चेक कर सकते हैं, करके देखिए। जैसे और ऐसे चेक करोगे, ठीक है, आपका ऐसे बराबर है, सेट है, ठीक है, ठीक है। किसी यहाँ से चेक किया इस तरीके से, देखिए हल्का सा आपको ऊपर नीचे हो गया, है ना, हल्का सा, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में, ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए ना, ये आपकी नहीं मतलब गिरी है या हाँ, ये ऊपर गिरी है? हुई है ना, लेफ्ट साइड गई हुई है नीचे, ये इस तरीके से। आपका देखो ये राइट, ये लेफ्ट साइड गई हुई है, लेफ्ट साइड गिरी हुई है। आपका राइट साइड, ठीक है। और देखिए उंगली छोटी बड़ी से पता चल रहा है, ठीक है। एक तरीका क्या होता है कि आप लेटा के चेक कर सकते हो। नाभि से। हाँ, देखिए जब आप लेटोगे तो आप अंगूठे को इस तरीके से बराबर करेंगे ना जब, तो कई बार जैसे नीचे से नहीं पता चलेगा तो आपको ऊपर से पता चलेगा, ठीक है। अभी हाथ से नहीं पता चल रहा था, हाथ से बराबर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ डिफरेंस है। तो ये ना कितने कितने साल गिरी रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। हाँ। ऐसे ही हम ट्रीटमेंट तो करते और रहते हैं अपनी जब अपनी डाउट हो ट्रीटमेंट। ना, तो जब जैसे अभी सर को डाउट लग रहा है कि भाई ऐसे नहीं है, या आप आगे पीछे करके फिर आप धागे से चेक कर सकते हो, धागे से। धागे से चेक करना भी होता है। पैरों को जोड़ के रखना है, हाँ, पैर में अंगूठे भी जोड़ने हैं। इसको इस तरीके से चेक करना है, जैसे यहाँ तक आ गई, जब आप देखोगे कि इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। इसमें बहुत हल्का सा सर्कल फर्क है और सीधा थोड़ा सा फर्क है। अब जहाँ पे छोटा पड़ रहा है ना, जैसे इधर बराबर पड़ रहा है, इधर छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब इनकी नाभि जो है वो राइट, ये लेफ्ट साइड की है। लेफ्ट साइड का जो गिरा हुआ पोर्शन है वहाँ वही वही है। ठीक है, यहाँ इस पे टच हो रहा है लेकिन इस पे ये नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड की है, ठीक है। अब एक तरीका होता है पैर में, मैं आपको जरा, एक बार मैं अभी नेपाल गया था ना, तो वहाँ पे पेशेंट थे, वो अल्ट्रासाउंड कराए जा रहे थे, एक उनका रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था, और पेट में भयंकर दर्द था, ठीक है। उनकी नाभि सेट करते इधर से ही हो गया। इसको इस तरीके से दबाना है आपने, फिर थोड़ा ढीला छोड़, ऐसे, फिर ऐसे, इसके बाद पेन आ रहा है सर यहाँ पे, तो बस इसको आप दबा दोगे ना, इससे ही सेट हो जाएगा। थोड़ा सा गैप था तो कम हो गया, बस इसको ऐसे पैरों को ऐसे और ऐसे करना है। ऐसे करके ये कर देना है। इसके अलावा दूसरा आसान तरीका क्या है कि किसी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो, हार्निया वगैरह नहीं हो, तो आप इससे आसानी से सेट कर सकते हो। नहीं ऑपरेशन तो हुआ है, ऑपरेशन तो सब जगह हुआ है, पर कुछ टाइम लगता है। इस तरीके इनसे कुछ तो ऑपरेशन तो नहीं हुआ। से इनका कुछ नहीं, ये फिट है। अभी अपने आप और थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। ये अपने आप हट जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट तब लगाना है किसी को ऑपरेशन ना हुआ हो। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए सिजेरियन वगैरह ना हुआ हो। कई साल पहले हुआ, ये अपना हट जाएगा। हम्म। पेन दे देते हैं। आप इस तरीके से टच करके देखोगे, ठीक है, तो आपको ना धड़कन महसूस होगी अलग अलग जगह पे। देख रहे हो पेट टाइट कितना है, तो गैस भरी हुई है। अब क्या है कि अब जो गैस वगैरह हो ना, तो उनको पहले गैस रिलीज करके जो हम ट्रीटमेंट करते हैं फिर चेक करते हैं। जब आप चेक करोगे वैसे सुबह ही लगाना चाहिए ना खाली पेट। हाँ अभी तो खाना नहीं खाया होता है कई बार। है ना सर, ये तो ये सुबह ही लगाना चाहिए ना सुबह। सुबह। अब देखिए आपने जैसे चेक किया कि ऐसे करके आप देखोगे ना, आपको महसूस होगा कि यहाँ पे धड़कन लग रही है। और चेक करोगे, फिर आप और चेक करो, इनकी भी लेफ्ट साइड पे गिरी हुई है। चेक करके देखो, है ना, आप कह रहे हो ना इनके पैर में। चेक करके देखो, आपको महसूस होगा। राइट साइड यहाँ पे आप रखो हाथ,
अब हो गया, अब हाँ अब आई। और पूरे में चेक करो, और भी कई जगह लग रही है। बहुत हार्ड है इनका पेट, बहुत हार्ड है। देखो इनके आप नहीं यहाँ महसूस पर करो, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ महसूस करोगे ना, यहाँ हल्का हल्का लग रहा है, बहुत हल्का। हम्म। ठीक है, अब ये चाहे ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हम्म। तीन ठीक है। सारे हैं। इनका जो directions डायरेक्शन है वो ये है। ये अब यहाँ पे क्या स्टमक है, ठीक है, तो इसलिए इनको गैस की दिक्कत हो, और ये काफ़ी पुराना हो गया। जितना पुराना है उतना मतलब दिक्कत पुरानी है इनकी, तो इसीलिए इनके कप को हटाने में टाइम लगेगा। सही बात है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए कि जो लोग हैं जैसे थेरेपिस्ट वगैरह को तो हम बोलते हैं कि आप लोग रोज कप लगाया करें। रोज है, ये काम तो हर एक किसी को करने चाहिए। क्या क्या करना है आपको दोबारा से बताइए। जैसे आई वॉश करने के लिए हम बोलते हैं, ये डेली करने आई? की चीज़। आई वॉश। ऐसे आई आई वॉश, वॉश अच्छा, ये डेली करने की चीज़ है। ओके। नाभि सेट करना डेली करने की चीज़ है। ओके। ये डेली ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो गंडूस है ऑयल पुलिंग है, Oil ये pulling। डेली करने की चीज़ है। और फुटबाथ है, डेली करने की चीज़ है। ये सब चीज़ें क्या है कि आपको बीमारी आने नहीं देती। अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप देखोगे हथेली का बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होता है ये, इस पे आप इस तरीके से दबाओगे तो आपको नाभि रेगुलर सेट रहेगी। ठीक है ना, यहीं पे आप क्या कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ। दोनों। ठीक है, यहीं पे आप कोई मेथी दाना या आप मटर का दाना या कोई टेप लगा लगा के के टेप लगा। उससे आप करोगे तो आपकी नाभि सेट रहेगी। लास्ट टाइम हमने लगाया था। तो जिसको दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो कप नहीं लगा सकते हैं, उसको ये लगा दो, उसकी धीरे धीरे करके सेट हो जाएगी। या ऐसे क्लिप है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नाभि सेट करने में भी मैंने देखा कि लोगों को काम कर रहा है। आप ये भी पर ये तो आप कहते हो ना उसका थायराइड गैस वगैरह ऐसे थायराइड का भी काम करेगा और नाभि पे भी काम करेगा। तो आप क्लिप लगा के भी उनको बोल सकते हो कि ये लगा लो, ऐसे करके। ऐसी नाभि में तेल डालने का है कि नाभि में तेल भी डेली डालना है। ठीक है, अलग अलग तेल होता है, जैसे नारियल का तेल है वो स्किन के लिए अच्छा है, तिल का तेल है वो जॉइंट के लिए अच्छा है, सरसों का तेल है वो कफ की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। बादाम हाँ, बादाम रोगन डाल सकते हो आप। जैसे आपको मालूम लोग बताते हैं कि नारियल का तेल और देसी घी ये बराबर मिला के आप लगाओ तो आँखों की रोशनी को काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही अलग अलग तेल आप डालो, आँखों में डालना नारियल का तेल और नाभि में नहीं डालना। हाँ नाभि। आँखों नाभि में के डालना लिए। आँखों है। के लिए। अच्छा, नाभि की क्लास है, ओके ओके, अभी आँखों में डालने की बात नहीं कर रहे, नाभि में डालना है। ठीक है ठीक है ठीक जैसे हम नाभि का तेल देते हैं, है। हाँ जी हाँ जी इससे कितने लोगों को फायदा होगा कि क्लास के कितने लोगों ने लिया। हाँ जी। इसमें क्या है कि 9 अलग अलग एसेंशियल लोग हैं। लेमन ऑयल डालने से क्या होता है, स्किन के लिए कील मॉइस्चर ग्लो बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। तो उस इसमें है नारियल का तेल है, इसमें आलमंड ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है। तो ये क्या है ना, ये चीज़ें आप डेली करोगे। जैसे हम डेली डालते हैं, इसलिए नहीं कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आने से नहीं नहीं आई ना। और जनरल सी चीज़ें। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो रेगुलर करने वाली है, ये आदत में होनी चाहिए। नारियल का तेल और देसी घी मिक्स करके ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी तो अलग अलग चीज़ों को डालने से अलग अलग बादाम रोगन बादाम रोगन डालने उसके उससे क्या फायदा होता ब्रेन के लिए है? अच्छा ब्रेन है। के लिए अच्छा। ठीक है, तिल का तेल आप डालोगे तो दर्दों में आराम देगा, हड्डियों के लिए फायदा रहेगा, जॉइंट पेन वगैरह में आराम देगा। ठीक है, सरसों का तेल डालोगे तो कफ के लिए, कफ की वजह से जुकाम वगैरह ये है। ठीक है, पैरों के दर्द के लिए नारियल का तेल अच्छा है। ये हमारा तेल पैरों के दर्द में बहुत काम करता है। अच्छा हाँ, एक लेडी आती है शाम की क्लास में, अभी आएंगी वो, उनके हस्बैंड के पैरों में बहुत दर्द रहता था, उनको चोट लगी हुई थी। तो पिछले 15 दिन से वो डाल रही थी, उनके पैरों का दर्द खत्म हो गया। नाभि में डालने से। ये कितना डलेगा जैसे नाभि एक में? और दो ड्रॉप- डालनी है, ड्रॉप एक में दो डालो। बूंद इसमें डालो और एक ड्रॉप लेके 4 ड्रॉप ड्रॉप से ड्रॉप पर मैं डाल रही। मैं ना ड्रॉपर चिपा के रखा है रात सोने लगे। जैसे आपने मेरे को उठाया, अब जैसे मैंने ये पैर किया, अब गुंजाइश नहीं है कि आप कोई भी गलत कर लो, इसलिए मैं ये बताता हूँ। और कप वगैरह भी नहीं है तो आप दिए से कर लो, घरों में करते थे। ठीक है, आप दिया जला के नाभि में गैस ला के रखो, एक बड़ा लोटा रखो, वो सक्शन आएगा। हींग, कई लोग हींग में कहीं देखा है कि हींग वगैरह का कुछ पानी बना के भी रखते हैं। वो जैसे पहले बच्चों को लगाया जाता है, पेट दर्द हो तो हींग का वो करके सिर्फ हाँ, लगा दो वो तो नाभि सेट नाभि से सब चलेगा ना वो अंदर। कर सकते हो। अच्छा हींग उसी के पेट हींग पे लगा लगा दो। हाँ
देर रात सोने लगे जैसे पेट पे वो पहले बच्चों को इसीलिए लगाया जाता था ना, हाँ। तो क्योंकि तो रो ही जाते थे, हाँ। हमारा जितने भी बिल्कुल। यहाँ से नस नाड़ी जो जाती है हमारी भेजी जाती है, तो उसका ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा उसका। खराब हो जाएगा। ये सब रिकॉर्ड मत सही बताओ, सेकंड वाला में आपको समझना इसको चाहिए था। सारे जने आपको इतना याद करते हैं ना, कहने की हालत में है सच्ची। अब वो सब कुछ बोल नहीं पाते हैं सारे, नहीं नहीं मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ना पर सर कोई डांट थोड़ी है। नहीं वो बस हेजिटेशन करके बोल नहीं पाते, नहीं तो आपसे तो इतना अच्छा समझ आ रहा था ना। तो मैंने किताबें तो सारी ले ली, नेक्स्ट बैच में पढ़ाई 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 नहीं नहीं की, पढ़ाई नहीं की। मैंने किताबें तो सारी ले ली, रख के इसलिए वो वो भेज समझा दिया, है, मैंने प्रिंट कर ली। इसके बहुत मुश्किल है इंटरेस्ट निकालना बहुत पड़ता है, मुश्किल है। पढ़ना सच में मुश्किल है, बट मैं भी कई बार सोचती हूँ मतलब वो तो बुक्स लेके है ना, अभी तो दो थोड़ा तीन idea पेज आ जाता है। है। मैंने कहा इतने साल पढ़ाई में छूट गई, जैसे 64 साल उम्र मेरी जो हुई है, बस 4 दिन से रोज सुना 1 घंटा डेली पढ़ूंगा मैं। बड़ा पीछे पीछे होके आगे से ये ज़्यादा पीछे नहीं, मैं आपको कह रही हूँ आप बहुत आगे ऐसे कर रहे हो, बैक पे स्ट्रेन आ रहे हैं। नहीं सर, ये वो सेंटर आपके सेंटर ये जो बीच वाली है ना, ये बड़ी उंगली ना आपकी जहाँ पॉइंट पे आती है वही। ये आप ये इसमें ऐसा हमारे नाखून पर भी तो ये वाला ये हाँ देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर आ रहा है, मतलब वैसे माइक्रोवेव फिंगर होती है मेरी भी साइड पे जाती है रात को सोने से पहले लगा दो, तो ये पर बहुत ज़्यादा आपने हेवी मील ना किया हो, बस यही है, क्योंकि खाना पे डाइजेशन पे चल रहा है और ना भी पूरी बॉडी का सेंटर है, आपकी सारी चीज़ें इससे ही सेट होगी, सेंटर कल से मैं